सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। साथियों, किसानों के संदर्भ में भारत सरकार की जो उदासीन रवैया रही है, इसका साक्षी वर्तमान सरकार की विगत कार्यकाल रही है। बर्बरता से किसानों पर लाठीचार्ज हुए और किसानों की समस्या को दरकिनार करती रही है ये सरकार। आज एक ऐसे सच का खुलासा करते हैं जिससे किसानों के दर्द का वास्तविक अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए एक पैनी नजर डालते हैं किसानों की एक बहुत ही गंभीर समस्या पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो किसानों के लिए फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन योजना स्वैच्छिक होने के बाद कई राज्यों में इससे जुड़े किसानों की संख्या में गिरावट सामने आई है। महज 2 वर्षों में जब से यह स्वैच्छिक हुआ है, जो फसल बीमा योजना जब से स्वैच्छिक हुआ है, तब से इसमें किसानों की भागीदारी में नीचे का गिराव देखा गया है। महज 2 साल में 73 लाख अर्थात 29.6% किसान योजना से निकल गए। सबसे बड़ी शिकायत क्लेम के आकलन, पैसे देने में देरी और वास्तविक नुकसान के मुकाबले कम मुआवजा मिलने को लेकर है। फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। प्रचार प्रसार में 10 साल में लगभग 664 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन कर्ज लेने वाले किसानों को जो बीमा लेना अनिवार्य था, किसान के खाते में जैसे ही समर्थन मूल्य से बिक्री के पैसे आते, बैंक प्रीमियम काट लेते थे। 2020 में इसे स्वैच्छिक कर दिया गया। तब से किसान किनारा करने लगे। 2023 में देश में रिकॉर्ड 3.14 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि बीमित थी। अब करीब 2.18 करोड़ हेक्टेयर बच गई है। खास बात यह है कि 2 साल में योजना से बाहर होने वाले टॉप 6 राज्यों में भाजपा शासित राज्य शामिल हैं। जो किसान इस बीमा से बाहर हो गए, उनमें जो टॉप 6 राज्य हैं, ये सभी भाजपा शासित हैं। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 18 बीमा कंपनियां सूचीबद्ध हैं। इनमें 5 सरकारी हैं। इस योजना से बाहर आए किसानों का कहना है कि योजना के तहत किसान खरीफ की खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देता है। अब प्रश्न उठता है कि इन किसानों के साथ होता क्या है।
प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र देती है। इसके बाद भी किसानों को नुकसान होने पर जो क्लेम मिलता है वह उनके हिस्से में आने वाली प्रीमियम से भी कम है, अर्थात प्रीमियम ज़्यादा है और क्लेम कम है। पहले फसल कटाई प्रयोगों से पटवारी क्लेम तय करते थे, उसके बाद नुकसान के आकलन से सैटेलाइट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन स्थिति बेहतर होने के बजाय बिगड़ती जा रही है। किसान, पटवारी, तहसीलदार और कलेक्टर ऑफिस के चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है। 3 केस स्टडीज माध्यम से हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें एक किसान सुरेश पाटिल जो जलगांव महाराष्ट्र के हैं, उनका कहना है क्या बीमा और क्या योजना। पिछले साल बेमौसम बारिश से पूरा खेत पानी में डूब गया। उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, खाते में सिर्फ 2.30 रुपए आए तो माथा पीट लिया। पूछा तो कंपनी वाले बोले सैटेलाइट सर्वे में नुकसान कम दिखा, तो मैंने लिखित में दे दिया कि बीमा नहीं चाहिए। ये कहानी थी सुरेश पाटिल जी की, जलगांव महाराष्ट्र से। वहीं दूसरे किसान राम स्वरूप जाट सीकर राजस्थान से, उनका कहना है ओले सिर्फ हमारे हिस्से के खेतों में गिरे थे। जो बरसाती ओले हैं वो सिर्फ इनके हिस्से के खेतों में गिरे थे, पड़ोस के खेत सुरक्षित थे। सर्वे हुआ तो पूरे क्षेत्र की औसत फसल ठीक निकली, इसलिए कोई क्लेम नहीं दिया। जब मेरे व्यक्तिगत नुकसान का कोई मोल ही नहीं है तो मैं अपनी जेब से प्रीमियम क्यों भरता रहूं, इसलिए मैंने अपना नाम वापस ले लिया। तीसरे किसान सचिन नागर, ग्राम बापचा, राजापुर, मध्य प्रदेश से बताते हैं हमारी फसल 3 साल लगातार खराब हुई, लेकिन मुझे क्या, पूरे गांव को क्लेम नहीं मिला। हमारा क्षेत्र 104 था, इससे लगे क्षेत्र 103 में किसानों को क्लेम मिला। हमारा सैटेलाइट सर्वे ही गलत हुआ, दोबारा सर्वे की मांग की, अब तक नहीं हुआ। सर पीटता हुआ बैठा हूं। मैंने इस योजना से अपना नाम वापस ले लिया। ये किसानों की एक आपबीती है जो आंखें खोलने पर मजबूर करती है कि कोई योजना अगर क्रियान्वित है तो उसमें किस तरह की समस्याएं भुक्तभोगियों को आ रही है, यह सरकार को देखना है। अगर आकलन सैटेलाइट से भरोसे है तो तकनीकी खराबियों की गुंजाइश होती है। क्लेम सेटलमेंट, जो इसका सेटलमेंट होता है, इस प्रक्रिया में देरी होती है। क्लेम 1 साल इंतजार के बाद मिलता है। दरअसल इसमें सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है, वे देरी करते हैं। नुकसान के आकलन की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है। सैटेलाइट से होने वाले आकलन प्रक्रिया में अगर एक क्षेत्र में नुकसान का औसत 40% निकलता है तो किसी भी किसान को 40% से ज़्यादा नुकसान नहीं दिया जाता है, बेशक उसका 100% फसल नुकसान में आ गया हो। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी योजनाओं से जहां प्रीमियम पहले वसूल लिया जाता है और क्लेम में आनाकानी होती है। महाराष्ट्र में अकेले सिर्फ 36 लाख किसान इस योजना से बाहर हो गए। 2 साल में रिकॉर्ड
36.83 लाख किसान फसल बीमा योजना से बाहर हुए हैं और इनकी संख्या घटकर 41.30 लाख बच गई है। आंध्र में लगभग 14.75 लाख किसान बाहर हो गए हैं। राजस्थान में 6.79 लाख किसान बाहर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 6.15 लाख किसान बाहर हो गए हैं। उड़ीसा में 4.31 लाख किसान बाहर हुए हैं। असम में 2.18 लाख किसान, हरियाणा में 1.72 लाख किसान घट गए हैं और ये सभी भाजपा या एनडीए शासित राज्य हैं। संसद में सरकार ने बताया कि 2019-20 में से 2024-25 तक 1.3 लाख करोड़ रुपया का फसल बीमा दिया। इसके बदले किसानों को 19,463 करोड़ रुपया प्रीमियम ही देनी पड़ी। प्रीमियम में राज्य केंद्र भी हिस्सेदारी होती है। तो जो सांख्यिकी जुटाई जाती है, जिस तरह की सांख्यिकी का विवरण सरकार प्रस्तुत करती है, हालात सिर्फ बिल्कुल उसके उलट होती है। सरकार वास्तविक आंकड़ों से, वास्तविक सांख्यिकी से दूर अपनी ढोल बजा रही होती है। निसंदेह जो योजना भलाई के लिए बनती है, वही योजना गले में फंदा डालने को मजबूर करती है और किसान आत्महत्या की ओर बढ़ चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।